कौन तुम्हारे पास से उठकर घर जाता है, तुम जिसको छू लेती हो वो मर जाता है। यदि उसके छूने से आप लोग मर रहे हो, बाई चांस उसने गलती से हाथ रख दिया, फिर तो सीधा भस्म हो जाओगे और हम आपको भस्म होने नहीं देंगे, इससे पहले हम उसका हाथ ही काट देंगे, है ना। यदि आपकी इच्छा ही भस्म होने की है फिर वो दूसरी बात है। तो इससे पहले आप लोग भस्म हो जाओ। आप जल्दी से एक बहुत प्यारी सी हेडिंग लगा लो, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस डे 2। डे 2 का मतलब सेकंड क्लास। पहली क्लास में मैंने आपको क्या चीजें बताई हैं? मैंने पहली क्लास में सबसे पहले आप लोगों को आपका जो बचपन का प्यार है उसको याद दिलवाया है। जैसे डिस्टेंस जो होता है वो होता है टाइम मल्टीप्लाई स्पीड। ये तो सबको पता है, हिंदुस्तान में हर व्यक्ति को ये बात पता होगी, है कि नहीं। और उसके अलावा मैंने आपको ये बातें बताई हैं कि यदि स्पीड kmph में है, यदि स्पीड kmph में है और आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो 5/18 से, तो फिर स्पीड मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाती है, मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाती है। यदि पहले ही मीटर पर सेकंड में है और आपने उसको मल्टीप्लाई किया है फिर 18/5 से, तो फिर चेंज हो जाती है kmph में। ठीक है, ये दो बातें मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताई है। और इसके साथ ही मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट भी बताया है, जहां पर मैंने आपको ये बात बताई है कि जब डिस्टेंस फिक्स हो जाए, जब डिस्टेंस फिक्स हो जाए तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का रिवर्स हो जाता है। स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का रिवर्स हो जाता है। एक बार फिर से बता देता हूं इसका क्या मतलब था। जैसे डिस्टेंस को फिक्स करना है हमें, तो इसका केवल इतना सा मतलब है, जैसे ये आप हो, ए से आप, ठीक है, और ये दूर है बी। बी से आप लोग जान गए होंगे कि क्या होगा, है कि नहीं। ये बी है, आपको ए से बी पर जाना है और आपकी स्पीड s1 है और आपको टाइम t1 लग रहा है। इसका मतलब आपने कितना डिस्टेंस चला होगा? आपका जवाब होगा s1 t1। यही डिस्टेंस है। ये तो आप गए हो। यदि बी आपके पास आ रहा है तो मैंने ऐसा माना है कि स्पीड s2 होगी और उसको t2 टाइम लगेगा। अरे उनको टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, है ना। तो अब यहां पर डिस्टेंस क्या होगा? आपका जवाब होगा s2 t2 हो जाएगा सर। लेकिन दोनों डिस्टेंस तो बराबर है, ए से और बी के डिस्टेंस तो बराबर है। इसका मतलब ये हो गया है कि s1 t1 इज इक्वल टू s2 t2। तो यहां से आपने देखा कि s1 बाय s2 इज इक्वल टू t2 बाय t1 है, t1 है। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था। इसका मतलब ये है, अगर मैं यहां पर लिख भी देता हूं, अगर डिस्टेंस बराबर हो तो स्पीड तथा टाइम इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होते हैं। होते हैं, ठीक है। इसका मतलब यही है कि यदि डिस्टेंस फिक्स है तो स्पीड का रेशियो टाइम की रेशियो का उल्टा होगा। यदि आपको टाइम का रेशियो दिया है तो स्पीड के रेशियो के लिए हम उसको भी फिर उल्टा कर देंगे। जान पाएंगे इतनी सी बातें। तो सबसे पहला सवाल मैं इसी बात पर ही ले रहा हूं। आज मैंने जितने भी सवाल लिए हैं वो सारे के सारे इसी कॉन्सेप्ट पर हैं कि जब डिस्टेंस फिक्स हो जाए, है ना। तो इसको मिटा दें, चलिए जी। तो हम इसको मिटा रहे हैं और सबसे पहला सवाल ले रहे हैं। ये जो सवाल है ये 2007 में सीजीएल प्री में आपसे सीधा पूछा गया जी। सवाल इतना सा है, मैं लिख रहा हूं आज की क्लास का सवाल नंबर पहला। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी इज 3:4। ए और बी की स्पीड की रेशियो 3:4 है।
A takes 20 minutes more than B to reach a destination क्या बोल रहा है कि ए और बी की स्पीड की रेशो 3:4 है। ए को 20 मिनट ज्यादा लग रहे हैं बी से एक डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए। इन व्हाट टाइम डज ए रीच द डेस्टिनेशन। आपकी मंजिल वो है और उनकी मंजिल कोई और है। ठीक है, चलिए तो आपके ऑप्शन थे 1/1/3 आवर, 2 आवर्स, 2/3 आवर्स, 4 आवर्स। ये चारों आपके ऑप्शन थे। तो उसने क्या बोला है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी इज 3:4। ए और बी की स्पीड की रेशियो 3:4 है। ए को 20 मिनट ज्यादा लग रहे हैं एक डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए बी से, तो बताओ ए उस डेस्टिनेशन पर कितने टाइम पर पहुंचता होगा। तो देखिए उसने साफ बोला है, डेस्टिनेशन मतलब मंजिल फिक्स है, मतलब डिस्टेंस फिक्स है। यही बात आपको समझनी है, यहां पर डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। डिस्टेंस फिक्स है जी। यदि डिस्टेंस फिक्स है तो स्पीड ऑफ ए बाय स्पीड ऑफ बी क्या होगी, 3:4 होगी। तो फिर जो टाइम होगा टी ए बाय टी बी वो 4:3 होगा, वो 4:3 होगा। मैंने अभी आपको बताया है कि स्पीड का रेशो टाइम की रेशो का उल्टा होता है यदि डिस्टेंस फिक्स हो। यहां पर यदि ए को 4 टाइम लग रहा है तो बी को 3 ही टाइम लग रहा है। आप देखोगे यहां पर ए को 1 ज्यादा लग रहा है, 1 ज्यादा, 1 यूनिट। सवाल में इस 1 यूनिट की वैल्यू ही 20 मिनट है, 20 मिनट है। यदि 1 की वैल्यू 20 मिनट है तो फिर 4 की वैल्यू 80 मिनट हो जाएगी, 80 मिनट। और वो क्या होते हैं, 1/1/3 आवर। यही सवाल का क्या है, उत्तर हो जाना था। इतनी सी बातें भी आपसे पूछी गई हैं। और ये आपसे सवाल पूछा गया है जी 2007 में प्री के पेपर में, 2007 में प्री के पेपर में आपसे ये सीधा सवाल पूछा गया है जी। जरा देख लो क्या सवाल है, जान पाएंगे। चलिए जी आगे बढ़े, मिटा दें, चलिए। तो फिर चलिए अब हम अपना अगला सवाल देखते हैं, वो क्या रहने वाला है। सेकंड सवाल, आज की क्लास का सवाल नंबर 2, वो इतना सा है। ए बॉय वॉक फ्रॉम हिज हाउस टू स्कूल, फ्रॉम हिज हाउस टू स्कूल एट ए स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। ही रीचेज द स्कूल 10 मिनट लेट, नहीं 10 मिनट अर्लियर है भाई, ठीक है, अर्लियर, ठीक है। देन द शेड्यूल टाइम, देन द शेड्यूल टाइम, शेड्यूल्ड टाइम से वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि एक लड़का अपने घर से स्कूल के लिए निकलता है, उसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है, तो वो अपने शेड्यूल टाइम से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। इफ ही वॉक एट
स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर, he reaches 10 मिनट लेट, 10 मिनट लेट। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता तो वह 10 मिनट लेट होता। फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू स्कूल, और आपके ऑप्शन थे 5, 4, 6, 4.5 किलोमीटर। और ये आपसे सवाल पूछा गया है 2013 टायर 2 में भाई, 2013 के टायर 2 के पेपर में आपसे ये डायरेक्ट सवाल पूछा गया है। सवाल इतना सा है, फिर से रिपीट करता हूं। एक शरारती लड़का है जो कि अपने घर से स्कूल के लिए निकलता है, उसकी स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, तो वह स्कूल में 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि उसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर होती तो वह फिर 10 मिनट लेट होता। तो बताओ उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है? ये सवाल है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो क्या है, आप इस बात को समझे, यहां पर भी डिस्टेंस फिक्स है, यहां पर भी डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। घर से स्कूल की दूरी फिक्स है। अब यदि आपको जाना हो तो आप जो लंबा रास्ता ना, आप वहां से जाओगे, है ना। चलिए देखिए, यदि स्पीड पहले 4 थी तो बाद में कितनी हो रही है, 3। मैं ये लिख देता हूं, यहां पर एसपी लिखा और यहां पर एसबी लिखा है। इसका मतलब है पहले स्पीड और यहां पर ये बाद में स्पीड, ठीक है, बाद में स्पीड। यदि स्पीड की रेशो ये है तो फिर टाइम की रेशो क्या होगी? तो आपका जवाब होगा सर 3:4 हो जाएगी। ये होगा टी पी और ये हो जाएगा टी पी। यदि टाइम 3 से 4 हो रहा है मतलब एक ज्यादा हो रहा है, सवाल में इस एक की वैल्यू ही 20 मिनट है भाई, 20 मिनट। अब ये 20 ही मिनट क्यों आई, आप इस बात को समझे कि पहले वो 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, मतलब यदि 9 बजे पहुंचना था ना स्कूल में तो वो 8:50 पर पहुंचा जब वो 4 की स्पीड से चला। यदि वो 3 की स्पीड से चला तो फिर 9:10 पर पहुंचा। तो यहां से यहां का बीच का अंतर कितना हो गया भाई, 8:50 से लेकर 9:10 तक का अंतर कितना हुआ, 20 मिनट। 20 मिनट, एक की वैल्यू सवाल में 20 मिनट है, तो इस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 मिनट। आपको क्या चीज निकालना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर, उसको टाइम कितना लग रहा है, 60 मिनट, 1 घंटा, तो फिर डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर। यही सवाल का उत्तर था, बी ऑप्शन था। तो ऐसे करते हैं सवालों को करने से, तो हम ऐसे करते हैं सवालों को, जान पाएंगे इतनी सी बातें। चलिए जी आगे बढ़े। हम x नहीं मानते हैं, हम x को मानते ही नहीं है कुछ भी, हम x को कुछ भी नहीं मानते हैं भाई, ठीक है। चलिए, तो इसके जैसा हम एक और लिख रहे हैं, मैं ताकि आपको सारी बातें बता पाऊं, मैं इसी में ही डेटा चेंज कर रहा हूं भाई, मिटा दें। चलिए, तो देखिए वो क्या बोल रहा है इसी में, ए बॉय वॉक फ्रॉम हिज हाउस टू स्कूल एट 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है भाई, ठीक है, और वो लेट हो रहा है 30 मिनट, 30 मिनट लेट। अब वो लेट हो रहा है 30 मिनट। इफ ही वॉक एट 12 किलोमीटर पर आवर, यदि उसकी स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो वह केवल और केवल यदि उसकी स्पीड 12 किलोमीटर
ऑन टाइम आ जाएगा बस, ठीक है, ऑन टाइम, ऑन टाइम। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस। और आपके ऑप्शन थे 10, 8, 15 और 12। और ये सवाल आपसे जी पूछा गया है एसएससी जीडी में, एसएससी जीडी 2019 में। सवाल इतना सा है, यदि एक लड़का 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो वह 30 मिनट लेट पहुंचता है स्कूल में। यदि वह 12 की स्पीड से चलता तो वह स्कूल पर एग्जैक्ट टाइम में पहुंच जाता। तो बताओ डिस्टेंस क्या होगा उसके स्कूल और उसके घर का, ठीक है। मतलब घर से स्कूल का डिस्टेंस फिक्स है, मतलब डिस्टेंस फिक्स है, इसका मतलब स्पीड का रेशियो जो है, स्पीड पहली और स्पीड बाद में, तो रेशियो कितना होगा? तो आपका जवाब होगा सर ये 8-12 है। यदि आप रेशियो बनाओगे कितना हो जाएगा? 2-3 हो जाएगा। ये रेशियो है स्पीड का। तो फिर टाइम का रेशियो 3:2 हो जाएगा। आप एक बात बताइए, पहले उसको 3 टाइम लग रहे थे, बाद में 2 ही लग रहे हैं, मतलब यहां पर एक जो है वो कम हुआ है। सवाल में एक कम की वैल्यू ही 30 मिनट है, एक की वैल्यू ही 30 मिनट है, तो फिर 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 मिनट, मतलब 1 आवर। आप एक बात बताइए, 12 की स्पीड पे जा रहा है तो 1 घंटे में पहुंच रहा है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 12 गुना 1 कितना? 12। यही सवाल का उत्तर हो जाना था, यही सवाल का क्या होना था? उत्तर हो जाना था। जान पाओगे इतनी सी बातें? लिखे आगे। हाँ, आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए भाई। चलिए जी, मिटा दें, ये लो। तो इसी पर यदि हम देखना चाहें तो एक दूसरी टाइप का भी सवाल बनता है। देखिए, एक बच्चा एक स्कूल, सवाल क्या बोल रहा है कि एक ट्रेन की स्पीड यदि 36 किलोमीटर पर आवर है तो वह केवल 15 मिनट लेट होती है। यदि उसकी स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है तो वह केवल 4 ही मिनट लेट होती है। तो बताओ करेक्ट टाइम क्या होगा उसका जर्नी के लिए? आपके ऑप्शन थे 22, 27, 25 और 40। ये 4 आपके ऑप्शन थे और ये सवाल आपसे सीपीओ 2019 में पूछा गया है। तो देखिए, जर्नी फिक्स है, मतलब डिस्टेंस फिक्स है। यदि डिस्टेंस फिक्स हो जाए, मैं कितनी बार आपको ये बात बता चुका हूं, यदि डिस्टेंस फिक्स हो जाए तो स्पीड जो पहले होगी, स्पीड जो बाद में होगी, ये 36 है, ये 45 है, तो इसकी रेशियो कितनी होगी? स्पीड रेशियो, तो आपका जवाब होगा 4:5। यदि स्पीड की रेशियो 4:5 है तो फिर टाइम की रेशियो इसका उल्टा हो जाएगी, 5 से 4 हो जाएगी। आप एक बात बताना, पहले वो 15 मिनट लेट था, बाद में वो केवल 4 मिनट लेट हुआ है। आप इस बात को समझें कि यदि एग्जैक्ट टाइम 9 बजे पहुंचने का है तो पहली बार तो वो 9:15 पर पहुंचा है, फिर दूसरी बार वो 9:04 पर पहुंचा है, तो यहां पर कितना टाइम बचा है? तो आपका जवाब होगा सर 11 मिनट। सवाल में इस एक की वैल्यू ही क्या दे रखी है? 11 मिनट। यदि एक की वैल्यू 11 मिनट है तो फिर इस 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 44 मिनट। लेकिन आप ये बात जानते हैं, यदि 44 मिनट लग रहे हैं तो इसमें तो वो 4 मिनट लेट है, तो इसका मतलब ये हो गया है कि अपनी जर्नी को समाप्त करने के लिए उसको केवल और केवल 40 मिनट ही लगने चाहिए थे। ऑप्शन नंबर डी यही सवाल का क्या है? उत्तर हो जाएगा। जान पाएंगे इतनी सी बातें? तो आगे बढ़े, चलिए जी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और लेते हैं आज की क्लास का अपना अगला सवाल, जो कि इसी बात पर होगा कि जब डिस्टेंस फिक्स हो जाए। आज मैं सारी बातें इसी पर ही बता रहा हूं आपको भाई, ठीक है। तो देख लेते हैं, सवाल हमको लिखना पड़ेगा। सवाल इतना सा है जी
कि एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, आज का सवाल नंबर कौन सा है? 5। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ बस इज 72 किलोमीटर पर आवर and including stoppage the speed of bus is कितनी है? per hour for how many minute only, how many minute for how many minute does the bus stop per hour? और आपके ऑप्शन थे, मैं आपको बता रहा हूं, 12, 8, 15, 10, 12, 8, 15, 10 मिनट, सभी के सभी मिनटों में। ठीक है, ये 4 आपके ऑप्शन थे और ये सवाल आपसे पूछा गया है 2017 के सीजीएल के पेपर में। मैं फिर से आपको बता रहा हूं सवाल क्या है कि यदि स्टॉपेज को हम ना काउंट करें तो एक बस की चाल 72 किलोमीटर पर आवर है। यदि मैं स्टॉपेज भी लेकर चल रहा हूं साथ में तो इसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताओ 1 घंटे में वह कितनी देर रुकी होगी? यहां पर भी वही बात है, जो डिस्टेंस है वो क्या है? फिक्स है। जो डिस्टेंस है वो क्या है? फिक्स है। मैं ऐसा लिख रहा हूं, स्पीड ऑफ एक्सक्लूडिंग मतलब SE बाय में स्पीड ऑफ इंक्लूडिंग SI। ठीक है, SI। ठीक है, यहां पर 72 है और यहां पर कितना है? 60 है, मतलब 6:5 है। ये स्पीड है, ये स्पीड का रेशो है। तो फिर टाइम का रेशो क्या होगा? 5:6। इसका मतलब ये हो गया है कि जब वो बीच में कहीं नहीं रुक रही थी ना, तो वो 5 घंटे ले रही थी या 5 यूनिट ले रही थी, और जब वो बीच में रुक रही है तो फिर वो 6 घंटे ले रही है। तो आप एक बात बताना, 1 घंटा ज्यादा ले रही है, 1 आवर, 1 आवर ज्यादा ले रही है, 1 आवर ज्यादा ले रही है 5 आवर में। यदि 5 घंटे चल रही है ना तो 1 घंटा ज्यादा ले रही, इसका मतलब 1/5 आवर वो रुकती होगी, और 1/5 आवर का मतलब होता है 12 मिनट। 12 मिनट, यही सवाल का क्या है? उत्तर हो जाएगा। आप चाहो तो इसको x मान के कर लो, आप चाहो तो इनका फिर एलसीएम लेके कर लो, बात वही आएगी। आप इस बात को समझें, इस 6 में 5 घंटे तो वो चली है, तो वो चली है, और 1 आवर जो उसने रेस्ट किया, तो 5 आवर में चली है और 1 घंटा रेस्ट किया है। इसका मतलब है कि 1/5 आवर वो हर घंटे में रुकी होगी, मतलब हर घंटे में वह 12 मिनट ही रुकी होगी। यही सवाल का क्या है? उत्तर हो जाएगा। इतनी सी बात आपको समझनी है। आप चाहो तो x मान लो, आप चाहो तो फिर 60 और 72 का फिर एलसीएम ले लो, बात वही आएगी। मैंने आपको सीधा बता दिया, बस आपको ये बात समझनी है कि डिस्टेंस क्यों फिक्स है। तो एक और इसके जैसा है, मिटा दें? चलिए, मैं इसी में डेटा चेंज कर रहा हूं और वो आपको जल्दी से सोल्व करना भाई। ये लो, सवाल जो है वो 2018 में आपसे पूछा गया है। ये आपसे सवाल टायर 2 2018 में पूछा गया। सवाल इतना सा है कि यदि यहां पर 60 होता और यहां पर फिर 45 होता, तो बताओ अब वो 1 घंटे में कितनी देर रुकती है? आपके ऑप्शन थे 12,
9, फिर 15 और 10। ये 4 आपके ऑप्शन थे, आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो ये थे वो सवाल दोस्तों जहां पर आपको ये बात समझनी थी कि डिस्टेंस फिक्स को हम कैसे समझेंगे, और ये केवल और केवल भाई प्रैक्टिस से आएगा। देखिए आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप मैथ के सवालों पर करोगे ना, उतना ही आपसे जल्दी सवाल होगा। यार अर्थमेटिक क्या है? अर्थमेटिक डीप थिंकिंग का खेल है, जितना डीप सोचोगे ना सवाल उतना ही छोटा हो जाएगा। आप चाहते तो इसमें 60 और 45 का एलसीएम मान लो, बात फिर भी वही आएगी। 4 लाइनों के बाद भी उत्तर वही आएगा और 1 लाइन के बाद भी वही आ रहा है। तो यही टाइम तो आप लोगों को बचाना है, जान पाएंगे। तो फिर चलिए हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए आप अपना ख्याल